स्टूडेंट्स, लेटर ऑफ कंप्लेंट्स में सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यू आर निखिल निशा लिविंग एट 53 बंजारा हिल्स जयपुर। तुम्हारा नाम निखिल या निशा है और आप 53 बंजारा हिल्स जयपुर में रहते हो। ये आपका एड्रेस है, 53 बंजारा हिल्स। लास्ट समर यू बॉट ए कलर टेलीविजन। पिछली गर्मियों में तुमने कलर टेलीविजन खरीदा फ्रॉम इस फर्म से, मैसर्स खंडेलवाल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ जयपुर। जयपुर की ये फर्म भी, विद ए वारंटी ऑफ 2 ईयर्स, जिस कलर टेलीविजन की 2 ईयर्स की वारंटी थी। नाउ यू डिस्कवर डैट, अब तुम्हें पता चला है, द पिक्चर गेट्स ब्लड एवरी नाउ एंड देन। जो पिक्चर है वो हर बार या बार बार, गेट्स माने हो जाती है, ब्लड का मतलब होता है धुंधली। पिक्चर है जो क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है, ब्लर हो जाती है। इवन द साउंड सिस्टम हैज बिकम डिफेक्टिव, यहाँ तक कि जो टीवी का साउंड सिस्टम है वो भी डिफेक्टिव हो चुका है, खराब हो चुका है। राइट ए लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो डीलर को कंप्लेन करते हुए प्रॉब्लम के बारे में एक लेटर लिखिए। एंड रिक्वेस्टिंग हिम, और उससे प्रार्थना कीजिए, टू गेट द डिफेक्ट रेक्टिफाइड। टू गेट द डिफेक्ट रेक्टिफाइड, गेट रेक्टिफाइड कॉजेटिव वर्ब है। गेट रेक्टिफाइड का मतलब होता है सही करवाना, ठीक करवाना, और डिफेक्ट को ठीक करवाते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए एक लेटर लिखिए। तो देखिए लेटर किस तरह से लिखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस लिखोगे आप अपना, तो यहां लिख दिया हमने 53 बंजारा हिल्स जयपुर। डेट डाल देते हैं 25 जनवरी 2020। लेटर किसको लिख रहे हैं, डीलर कौन है, मैसर्स एम कैपिटल एस कैपिटल या MESSERS भी लिख सकते हो आप। मैसर्स के कैपिटल खंडेलवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कहाँ है, कौन सी जगह है, कौन सी कॉलोनी में है, मैं लिख देता हूँ स्टेशन रोड, कुछ भी लिख दीजिए, जयपुर। 3 लाइन में ये हो गया एड्रेस। सब्जेक्ट है कंप्लेंट कर रहे हो आप अबाउट डिफेक्टिव कलर टीवी। डियर सर या सर्स, कुछ भी लिख दो, डियर सर या सर्स। तो ये 5 पॉइंट हो गए आपके यहाँ तक। ऊपर से दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, अब दिख रहा है। तो लिखते हैं हम, स्टार्टिंग करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, ऑन 15 जून 2019, 19 करना पड़ेगा क्योंकि पिछली गर्मियों की बात है। अब वही लाइनें हैं, आई बॉट ए कलर टेलीविज़न। आई बॉट ए कलर टेलीविज़न, मैंने एक कलर टेलीविज़न खरीदा। फिर उसके बाद फ्रॉम योर शोरूम, चाहे इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, बाद में लिख देना। आई बॉट ए कलर टेलीविज़न वाइड कैश मेमो, ये रिसीट का नाम होता है। नंबर 2358, कुछ भी डाल दो। पेइंग ₹26,000 फ्रॉम योर शोरूम।
इतना हमने लिख दिया, ये बेसिक है, ये सभी में आता है, इतना तो हमें सभी में लिखना होता है, ये बेसिक है। ठीक है ना। अब आप टीवी का मॉडल नंबर वगैरह बता दीजिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मॉडल नंबर लिख देते हैं हम, फिलिप्स की है, सैमसंग की है, जो भी है। द मॉडल इज MODEL, द मॉडल इज सैमसंग CTV, सैमसंग कलर टीवी M21, 21 इंच की है, मतलब ये CTV का मतलब कलर टेलीविज़न। MS21, M21 ये साइज़ होते हैं इस तरह से, MS21। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख दिया हमने इस तरह से, है ना। अब वही बेसिक लाइन है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ये मैंने पहले वाले लेटर में पहले लिखा दी थी, अब बाद में लिख रहा हूँ, ये वाला पोर्शन बाद में लिख दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट, मुझे तुम्हें यह सूचना देकर के दुख है कि विद इन ए फ्यू मंथ्स, विद इन ए फ्यू मंथ्स ऑफ द परचेज, खरीदने के कुछ महीने के बाद ही, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट विद इन ए फ्यू मंथ्स ऑफ द परचेज। अब वही बेसिक लाइनें हैं, इट स्टार्टेड गिविंग ट्रबल्स, इसने परेशानी देना शुरू कर दिया, इसने परेशानी देना शुरू कर दिया। अब जो कमियां हैं वो तो आपको क्वेश्चन में दी गई है इसमें, है ना, वो लिख देते हैं, द पिक्चर। अब ये भी लिख सकते हो, द टीवी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लिख दो आप ये, द टीवी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये सब में आएगी लाइन। द पिक्चर, ये लाइनें तो क्वेश्चन में ही है, गेट्स ब्लड, धुंधली हो जाती है, एवरी नाउ एंड देन, बार बार, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है बार बार। फिर एक और प्रॉब्लम दे रखी है, द साउंड सिस्टम हैज़ बिकम डिफेक्टिव, साउंड सिस्टम भी डिफेक्टिव हो गया है, द साउंड सिस्टम हैज़ बिकम डिफेक्टिव। ये बेसिक लाइंस आपको क्वेश्चन में ही दे रखी हैं और मैंने कुछ आपको लिखा भी रखी हैं, ठीक है ना। अब आप रिक्वेस्ट करोगे कि भाई जो ये टीवी है ये वारंटी के अंदर है, इसलिए आप इसे चेंज करने का मतलब रिक्वेस्ट करोगे कि आप इसे चेंज करें या फिर डिफेक्ट्स को क्या करें, रेक्टिफाई करें। तो वो लाइन देख लीजिए आप किस तरह से लिखोगे। एक लाइन हमारे पास है वही, सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि, द टीवी सेट इज विद इन, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ, विद इन वारंटी पीरियड ऑफ 2 years, क्योंकि टीवी का जो सेट है, टीवी सेट है, वो 2 ईयर की वारंटी पीरियड में है अभी भी। तो आप फिर वही, यू आर रिक्वेस्टेड, वो वाली लाइन है, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू सेंड ए टेक्नीशियन, कि आप एक टेक्नीशियन को भेजें, टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना, टू रेक्टिफाई दीज डिफेक्ट्स, इन
कमियों को पूरा करने के लिए, और या फिर हैव इट रिप्लेस्ड, ये लाइन मैंने आपको लिखा रखी है बेसिक लाइन फॉर्मेट में, अन्यथा इसे बदलवाएं, और हैव इट रिप्लेस्ड अन्यथा इसे बदलवाएं, फुल स्टॉप। फिर एक और लाइन आती है हॉपिंग वाली, हॉपिंग फॉर ए फेवरेबल एक्शन, कुछ भी लिख लो, हॉपिंग फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स, कुछ भी लिख लो, 2-3 लाइनें हैं, फुल स्टॉप। फिर आता है वही थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली, नाम लिख दो, निखिल, निखिता, जो भी लिखा है, निशा जो भी है, एनक्लोजर्स लगाओ आप, एनक्लोजर्स में दिख रहा है आपको नीचे, मैं साइड में लिख देता हूं, दिख नहीं रहा आपको, एनक्लोजर्स में ENCL में आप लिख दो वारंटी बिल या वारंटी कार्ड और बिल। ये एनक्लोजर्स में लिख देना, आप नीचे लिख देना, जगह नहीं दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने आपको ऊपर ही लिख दिया है। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है कंप्लेंट का। तो देखिए कुछ भी हो सेम होता है लगभग, सिर्फ आपको नेम बदलने हैं और कुछ डिफेक्ट्स अलग से शो करने होते हैं 1-2। अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैंने आपको डिफेक्ट्स की लाइंस भी लिखा रखी हैं, उनको आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ ये कंप्लेंट्स का दूसरा एग्जाम्पल फिनिश होता है। थैंक यू।